आकाश है हमारा, है आधी हमारी जमीन। लिख रही इतिहास नया, बुन रही सपने हसीन। आत्मविश्वास को लगे पंख, है ऊंची उड़ान हमारी। ये बताने निकली हैं मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन। देश का दिल दिल्ली के द लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में आयोजित मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2025 के मंच पर रैंप वॉक कर रही देश दुनिया के कोने कोने से आईं। आत्मविश्वास से भरपूर ये महिलाएं मिसाल हैं उन महिलाओं के लिए जो शादी के बाद अपने सपनों को बंदिशों में कैद कर सारी उम्र गुजार देती हैं। औरों के लिए जो महिलाएं भूल जाती हैं अपना अस्तित्व, लेकिन मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन की डायरेक्टर अंकिता सरोहा ने ठाना है कि वो इस गुमनाम आधी आबादी को एक पहचान देंगी, एक उड़ान देंगी, वो सम्मान देंगी, वो स्वाभिमान देंगी जिसकी ये हकदार हैं। साल 2020 में अंकिता सरोहा ने जो सपना बुना था वो अपनी कामयाबी के 5 सफर सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुका है। जिस मंजिल की तरफ अंकिता सरोहा बढ़ रही हैं, लगातार उनका कारवां बढ़ता ही जा रहा है। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2025 इवेंट में करीब 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें एक ग्रुप मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2025 था तो दूसरा क्लासिक मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2025 था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बॉलीवुड अभिनेत्री अमृता राव रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। उसके बाद सभी प्रतिभागियों ने अपना परिचय दिया। I am नीतू सिंह, सपनों का शहर, मुंबई। निधि मिश्रा from Bangalore. This is Mrs. निधि पठानिया from City Beautiful, चंडीगढ़। वहीं दोनों ग्रुप में 8-8 प्रतिभागियों ने अपनी जगह बनाई, जिसके बाद शुरू हुआ निर्णायकों के सवालों और प्रतिभागियों के जवाब का सफर। What would be the first thing you want to change and why? वर्ल्ड में चेंज करने का। So my question to you is, what according to you is happiness? That I love myself for who I am. Believe that you are a role model for young girl. Yes, I can be a role model. आखिर में वो पल भी आया जब जजेस की तरफ से दिए गए निष्पक्ष निर्णय के बाद विजेताओं के नामों का ऐलान किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अमृता राव और MIIQ डायरेक्टर अंकिता सरोहा ने विजेताओं को ताज पहनाकर उन्हें इनामी राशि के चेक प्रदान किए। Congratulations, contestant number 33. Many congratulations to you. 25 in the Mrs. category is Dr. Apura, contestant number 10. Absolutely not, ladies and gentlemen. It is Kanupriya, contestant number 19. Sonal Desai. Number 16, Dr. Sarita Naik. Many congratulations to you. Dr. Ritu Bir, contestant number 14. Many congratulations to you. कार्यक्रम संपन्न होने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री अमृता राव और MIIQ डायरेक्टर अंकिता सरोहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनते हैं उन्होंने MIIQ 2025 को लेकर क्या कहा है। ग्रैंड फिनाले है आज और फिनाले क्राउनिंग के लिए मुझे यहाँ पे अंकिता सरोहा जी और अजय सिंह जी ने इनवाइट किया है। इन्होंने वाकई ही इस पैजेंट को इन इट्स 5th ग्लोरियस ईयर इतने बड़े पैमाने पे इसका आयोजन किया है। आई एम so impressed by the scale and also the versatility, क्योंकि बहुत ऐसे ब्यूटी पैजेंट्स में मैं गई हूँ पहले भी क्राउनिंग करने, बट यहाँ के जो कैटेगरीज थे, एक तो जो एज कैटेगरी था ऑफ 21 to 39 and then the classic category of 40 plus to endless and I think we had a contestant who was also 75 years old, 72 years old,
That is, I've never seen anything like that. और मुझे when you say international, this is truly international क्योंकि contestants यहाँ अलग अलग country से आए हैं. Everybody who is Indian but belongs to different corners of the world have come here on this one platform today to celebrate beauty. And yeah, here we are celebrating beauty with you, Ankita. With the beautiful women. Thank you. आज के समय में क्वीन बनी है, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? इतने शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ एक बड़ा प्लेटफॉर्म खुद अपने मेहनत से खड़ा करते हैं, जहाँ पे वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं टू गिव पीपल फ्रॉम डिफरेंट women जो कभी सोच भी नहीं सकते कि अपने लाइफ के किस स्टेज से, किस एज में वो एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं. क्योंकि आमतौर पे हमको हमने यही देखा है कि एक सर्टन हाइट की क्वालिफिकेशन होती है, एक सर्टन फिगर की क्वालिफिकेशन होती है, एक सर्टन एज की कैटेगरी होती है, लुक्स एक्सेट्रा. बट to break all that cliche and truly give real women a chance to express themselves. और ये सिर्फ एक दिन का pageant नहीं है, 4 दिन से कड़ी मेहनत हुई है, अलग अलग राउंड्स हुए हैं, whether it was talent, personality, introduction, everything, तो ये एक संपूर्ण तरीके से एक आपके पर्सनालिटी को दुनिया के सामने पेश करने का एक प्लेटफॉर्म, एक मौका दिया है अंकिता जी ने. So this was absolutely wonderful. I had to do the easiest part, come and crown and give a beautiful smile. Yeah. You are adding grace to the show. Mrs. India International Queen एक वो प्लेटफॉर्म है जो हर मैरिड लेडी को एक अपॉर्चुनिटी देता है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, अपने ड्रीम्स को रीलिव करने के लिए. और आज ये हमारा 5th सीज़न है एंड वी हैव द विनर ऑफ मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2025, मिसेस कनुप्रिया, and she is looking beautiful and very graceful, and of course she is also looking very beautiful and graceful. Winner of classic Mrs. India International Queen 2025, डॉक्टर रितु बीर. और ये प्लेटफॉर्म हर उस वुमेन के लिए है जो खुद में विश्वास करती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, जो अपने सपनों को देखती है, उनको साकार करती है और लोगों को भी वही सपने पूरे करने के लिए रास्ता दिखाती है. तो जितना आपकी फैमिली इम्पॉर्टेंट है उतना आप खुद भी इम्पॉर्टेंट हैं. तो खुद से प्यार करें, अपने सपनों को गिव अप नहीं करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें. वहीं कार्यक्रम के दौरान सभी विजेता प्रतिभागियों ने भी MIIQ 2025 को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपने अनुभव साझा किए. My name is Kanupriya Mohan Kaushik and being the winner of Mrs. India International Queen 2025 seems like a dream. अभी ही I was just thinking कि सच में ड्रीम है या रियलिटी है, but of course it's reality. And all thanks to MIIQ platform, Ankita ma'am, all the esteemed judges. And, I'm Dr. Ritu Beer, winner of Classic Mrs. India International Queen. I am blessed and feeling so grateful today कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली ताकि मैं यहाँ पे शाइन कर सकूँ. एंड ये अपॉर्चुनिटी इट्स नॉट ओनली फॉर मी, ये मेरी अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, इट इज़ फॉर एवरी विमेन हु इज़ रीचिंग 50 और जो सोचती है कि मेरी लाइफ अब एंड हो गई है, मुझे सिर्फ मंदिर जाना है या घर रहना है. नहीं, वी ऑल हैव दैट शाइन इन अस. अगर हम थोड़ा सा अपना ध्यान रखें तो हम खुद तो राइज करते ही हैं, अपने साथ सब हर लेडी को, चाहे वो मेरे नेबर हो, चाहे मेरे वर्क प्लेस में रहती हो, चाहे वो मेरे रिलेटिव हो, और हम हर लेडी का ये काम होना चाहिए टू एम्पावर अस ऑल. एंड दिस इज़ ऑल थैंक्स टू अंकिता मैम जिन्होंने हमें ये मौका दिया. नमस्ते सबको. आई एम डॉक्टर अपरात्री. मैं शिमला शहर से हूँ. शिमला में मैं हिमाचल प्रदेश में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मेडिकल कॉलेज में काम करती हूँ. आज आई एम द फर्स्ट रनर अप of this amazing competition, Mrs. India International Queen 2025 year. And आज का दिन मुझे नहीं लगता लाइफ में कभी भी भूलेगा. मेरी याद में ये एच हो गया है. एंड आज के दिन की बात नहीं है, फॉर द पास्ट 1 week हम लोग इकट्ठे एज अ फैमिली रह रहे हैं
with Mrs. Ankita being our mentor and guiding us through each and every step of this entire process. And it looks like another feather in my crown. It looks like another achievement. And बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत सारी अच्छी यादें लेके मुंबई वापस जाऊँगा. Hi, I'm Shweta Gandhi and I have won the Mrs. India International Queen second runner-up place, and thank you so much. Without Ankita ma'am and without the whole team, this was definitely not possible. So it's really an eye-opener event. मैं सूरत गुजरात से सोनल संजय देसाई एडवोकेट हूँ और कॉरपोरेटर हूँ. मिसिस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2025 में मुझे सेकंड रनर्स अप का टाइटल मिला है. वो लेके मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ जो टैलेंट देखा हमने वो अमेजिंग है. मिसिस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2025 में मैंने मेरा टैलेंट दिखाया और जज लोगों ने अप्रिशिएट किया. जजमेंट भी बहुत ही अच्छा दिया. जो सही है उन्होंने उन्हें पसंद किया. मैं जज लोगों का और अंकिता मैम जो इस शो की डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तो उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि पूरे भारत से मिसिस इंडिया इंटरनेशनल 2025 का मीन्स है मिसिस मतलब महिला. जो महिलाओं को अप्रिशिएट करती है, महिला का जो टैलेंट है उनको बाहर दिखाने का मौका मिलता है. वहीं किसी भी टैलेंट प्रतियोगिता में निर्णायकों की बड़ी भूमिका होती है. उनका एक गलत निर्णय कार्यक्रम की गरिमा को ठेस पहुंचा सकता है. लेकिन MIIQ 2025 के निर्णायकों ने ऐसा जजमेंट दिया कि किसी भी प्रतिभागी ने कोई निराशा जाहिर नहीं की. कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर ने भी MIIQ की दिल खोलकर सराहना की. तो आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं MIIQ प्लेटफॉर्म को लेकर उनकी क्या राय है. मैं नुपुर सूद, सेकंड रनर्स अप मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2024. एज जजेस थोड़ा डिफिकल्ट था हमारे लिए क्योंकि सब अपने में बहुत अच्छे और सक्षम लोग हैं यहाँ पर आए हुए, बट किसी ना किसी को तो विनर होना पड़ता है. तो इसलिए जो इस बारी के विनर्स हैं मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे हैं और मैं रियली पूरी टीम आई थिंक हम लोग बहुत खुश हैं इस बात. हेलो एवरीवन, आई एम राधा राय, proud winner of Mrs. India International Queen 2024, and it is amazing to be a part of MIG team, and I'm considered as judge this time. I'm honored to be considered as judge, and this show was outstanding, and it was really hard to choose winner among so many beautiful and talented contestants. And it was not only a show, it is very beautiful platform organized by Mrs. Ankita Saruha, CEO of Mrs. India International Queen. Hello everyone, I am Shruti Dubey and I am the winner of Classic Mrs. India International Queen 2024. And this year I have been privileged to come here and serve as a judge for Mrs. India International Queen 2025. This platform celebrates every unique story and give the chance to all the women to come here and shine. And yes, all the contestants are already winners. So congratulations to all of them for participating and coming here, because that tells them that they're already, winner. And congratulations to all the winners today. It was hard, but they are well-deserving contestants and we are so proud of them. नमस्ते, मैं हूँ महक ढींगरा, फर्स्ट रनर्स अप ऑफ मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2024. इस साल मैं आई हूँ एज ए जज इन मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2025. जब पिछले साल मैं आई थी मैं एक बहुत ही नॉर्मल घर से आई और बहुत सारे सपने लेके, बहुत सारी आकांक्षाएं थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जीत पाऊंगी या नहीं. जी नमस्कार, मेरा नाम शर्मिष्ठा दास दे है. मैं क्लासिक कैटेगरी मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2021 की विनर रही हूँ. और मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन एक एम्पावरिंग प्लेटफॉर्म है एनविजन्ड बाय मिसेस अंकिता सरोहा, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ MIIQ. मैं इस इवेंट से मेरे जीतने के बाद, मेरे विनर होने के बाद मैं जुड़ी हुई हूँ. मैं 2 बार जज रही हूँ इसी इवेंट में इन द ईयर 2022 एंड 2024. इस साल मैं गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ इस इवेंट में. मैंने जो देखा है यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स आ रही है विथ अ ड्रीम,
with a dream to rediscover themselves, अपने आप को ढूंढने का, कुछ एक रिकग्निशन मिलने का या कुछ कर दिखाने का, जो उनका जुनून है, जो कुछ करना है उनको, जो ड्रीम था उनका, उस सपने को जीने का, वो यहाँ पे वो पूरा करते हैं. My name is Neelam Singh and last year I participated in Mrs. India International Queen 2024. I was the first runner-up, and this year I came to participate as a judge, and I am truly humbled and honored to be the part of this great platform and be in a position to get to know these women who have come from all over the world as well as from different places in India. And these women are not ordinary women. These are, every single one of them is extraordinary with a unique story. मैं बैंगलोर से हूँ और पिछले साल की सेकंड रनर्स अप रही हूँ मिसेस कैटेगरी में. मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हर औरत अपना सपना पूरा करती है, वो चाहे किसी भी फ्रंट से हो, बी इट IT, बी इट फैशन वर्ल्ड, बी इट डॉक्टर्स, बी इट अ पुलिस वुमेन, राइट. ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ औरतों को अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए और अपनी स्पेशलिटीज़ के लिए ऑनर किया जाता है. आप देख सकते हैं मेरे साथ पिछले सालों की क्वींस हैं. अंकिता मैम एक फैमिली क्रिएट करती है, इट्स अ लेगेसी जो हम आगे लेके जाते हैं. हमारी सिलेक्शन भी उसी बेसिस पे होती है. I'm Pooja Gangyan and I'm Mrs. India International Queen 2020 first runner-up. So I'm just a witness since 2020, and I've seen 5 years of togetherness, and since 5 years I'm doing divine activity also, and I'm just seeing the difference here, that it is exponentially growing, not gradually but exponentially, and I believe that in few years I believe it's gonna be world's best pageant. Greetings everyone. My name is Parul Sharma and I am the winner of Mrs. India International Queen Classic 2022, and I am greatly humbled to be invited as guest of honor for Mrs. India International Queen 2025 this year. I first of all want to congratulate Mrs. Ankita Saroha, who has once again has held such a huge event, which has once again given a fair chance to all married women to showcase their talent. मैं मिसेस मंजू उपाध्याय, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन क्लासिक कैटेगरी की विनर रह चुकी हूँ 2020 में. ये मेरी पहचान और मुझे एक नई ज़िंदगी के रूप में मैं अपने आप को मानती हूँ कि इंटरनेशनल क्वीन के इस मंच पर मुझे मेरी असली पहचान मिली, और मुझे सही मायने में जो ज़िंदगी मैं अपने बचपन से लेकर के शादी के बाद भी और बच्चों के बाद भी जो ज़िंदगी में नहीं जी पाई थी, जो अंदर ही कहीं था, तो ये वो आईना बन के मेरे सामने आया कि उस आईने में मैंने अपने आप को, अपने पास्ट को पहचाना, और जो मेरे अंदर खूबियाँ थी, जैसा कि मिसेस अंकिता सरोहा जी ने मुझे कहा इंटरव्यू के दौरान, मैंने कहा मुझे इंग्लिश नहीं आती या मुझ में ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है. मैम ने कहा कि आपको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, जो आपने अपने पास्ट में जो भी लाइफ आपने बिताई है उसी को, और उस दौरान जो भी आपके अंदर क्वालिटी थी उसी क्वालिटी को तराशना है और ऑडियंस के सामने रखना है, वही आपकी विनर क्वालिटी होगी. और मैंने वैसा ही किया. हिंदी को अपनी मातृभाषा को अपनी ताकत बनाया, और अपने परिवार के साथ जैसा भी मैं रही उन सबको याद रखते हुए, और मैंने इस मंच के ऊपर परफॉर्मेंस दी, अपना बेस्ट दिया, और मुझे ये नई पहचान मिली मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2020 क्लासिक विनर के रूप में, क्लासिक कैटेगरी के विनर के रूप में. MIIQ 2025 के इस खास आयोजन में जहां कलाकारों ने अपने मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, अलग अलग ग्रुप की तरफ से पेश किए गए डांस मूव्स पर ऑडियंस ने तालियों के माध्यम से उनका हौसला बढ़ाया. MIIQ 2025 के मीडिया पार्टनर खबर फास्ट ने विजेता प्रतिभागियों से खास बातचीत भी की है. इस इवेंट को लेकर आप क्या मानती हैं? ऐसे आयोजन जो अंकिता सरोहा ने किया, इस तरह के इवेंट को लेकर क्या मानना है और कितना चैलेंजिंग टास्क इसको आप मानते हैं? मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अंकिता जी का. वो सिर्फ एक ब्यूटी पैजेंट नहीं चला रही, यहाँ पे आपने देखा होगा कोई मॉडल्स नहीं है. हम सभी लेडीज़ जो आई हैं, टोटल 92 लेडीज़ ने पार्ट लिया है, और कोई भी लेडी किसी फिल्मी बैकग्राउंड या मॉडलिंग बैकग्राउंड से नहीं आई हैं. हम सभी लेडीज़ कोई इंटरनेशनली बाहर की कंट्री से आए हैं, कोई डिफरेंट स्टेट से आए हैं,
और सब लोग एक डिफरेंट बैकग्राउंड में है, कोई टीचिंग में है, कोई हाउसवाइफ है, कोई डिफरेंट चीज़ों में काम कर रहा है, लेकिन हम सब का मोटो यही है। और स्पेशली अंकिता जी ने बहुत सही कहा कि वो यहाँ पे सिर्फ ब्यूटी तो जांच ही नहीं रही, इट्स नॉट अ मॉडलिंग कंपटीशन जो हो रहा है, वो देख रही हैं हमारी पर्सनैलिटी, हमारा टैलेंट, हम फिटनेस पे कितना ध्यान रखते हैं, हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन क्लासिक की जो विजेता हैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरिता नाइक, उनसे बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहती हैं। डॉक्टर बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको खौर फास्ट की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। कैसे देखते इस इवेंट को? इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा लगा। मोर देन 80 वुमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप, यंगेस्ट एज इन 20 से लेके ओल्डेस्ट कंटेस्टेंट वो 72। सो बहुत ही अच्छा लगा कि वुमेन हर एरिया से निकल के अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म्स उन्हें मिल रहे हैं। अब महिलाओं की जब पार्टिसिपेट की बारी आती है, भागीदारी की बारी आती है, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आसान नहीं होता इस मुकाम तक आना, और उसमें कहा जाता है कि परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं देख रहा था जब आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी तो आपके हस्बैंड जो साथ में थे उन्होंने आपको मोटिवेट किया, चीयर अप किया, कैसे आप फैमिली सपोर्ट को देखते हैं? बहुत ज़रूरी है फैमिली सपोर्ट। एज वुमेन हर वुमेन के बहुत सारे रोल्स हैं, जब तक वो सारे रोल्स बैलेंस नहीं है, कोई भी वुमेन अलग से जाके इन सब पार्टिसिपेशंस और इन एक्टिविटीज़ में बहुत डिफ़िकल्ट पाती है, कैसे निकले कैसे जाए। तो फॉर श्योर एक फैमिली सपोर्ट होना एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और आप छोड़ के आते हो काम, अपना प्रोफेशन, अपना घर, बच्चे, और पीछे अगर एक पार्टनर है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो, तो इट बिकम्स द विंड बीनीथ योर विंग्स एंड यू कैन फ्लाई हाई। एक आपने जब इस इवेंट के दौरान एक सवाल आपसे जब पूछा गया था तो उस सवाल को बहुत अहम पड़ाव माना जाता है, और उसका सटीकता के साथ, बिना झिझक के साथ और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अंदर से आवाज़ आती है जब जवाब दिया जाता है। इस पड़ाव को कैसे आप देखती हैं और आप अपने सवाल को लेकर क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल था और बहुत मीनिंगफुल सवाल पूछा गया था मुझसे कि एक रिलेशनशिप में साइलेंस का क्या महत्व है, और मैं मानती हूँ कि जहाँ रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ साइलेंस बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ये ज़रूरी है कि उस साइलेंस में किसी की खुद की आवाज़ ना खो जाए, तो अपने को एक्सप्रेस करना भी उतना ही ज़रूरी है। आप अपने दिल की बात कह सको, वही इन सवालों का उद्देश्य है, और आई थिंक वो जवाब अंदर से आया और आना भी चाहिए। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं का हुनर है उसको एक स्टेज देते हैं, उससे महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उन्होंने एक ऐसी भावना होती है कि सामान्य महिला होती है तो वो सोचती है कि मैं ऐसे शो में कैसे पार्ट ले सकती हूँ, मगर ये शो का रूल्स ऐसा है कि कोई भी महिला पार्ट कर सकती है इसमें, तो इससे महिला का उत्साह बढ़ता है, महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। भरोसा आपके अंदर होना चाहिए, और अगर आप अपने भरोसे को जगाते हैं तो फिर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यही भरोसे का परिणाम है कि आपके सामने 3 और वनर मौजूद हैं, एक एक करके उनसे बातचीत करेंगे। जी मैम, कहिए, थोड़ा इंट्रो दीजिए और बताइए इस इवेंट को लेकर क्या। जी, मेरा नाम कनुप्रिया मोहन कौशिक है एंड मैं गुड़गांव हरियाणा को बिलोंग करती हूँ। सो मैं मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2025 की विनर हूँ। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ टू MIIQ टीम। जैसे कि हमारा मोटो है बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट, बी यू, तो ये एक्चुअली हमारे 4 दिन की जर्नी में हमने एक्सपीरियंस किया। इसमें हर जगह ही क्वालिटी एंड फेयरनेस है, कहीं भी कोई बायस नहीं होता, और सब एक तरीके से अपने आप को पॉलिश करते हैं, अपने आप का एक बेटर वर्जन बनते हैं, जो कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के तौर पे भी आगे ज़िंदगी में काम आएगा। एंड प्रिटी श्योर कि जो बाकी सारे विनर्स भी हैं उनके लिए भी एक बहुत ही एनलाइटनिंग जर्नी रही होगी और एक एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम जैसे मेरे लिए रहा है। भरोसा जगाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन फर्स्ट रनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बातचीत करेंगे। जी मैम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अपरात्री है, मैं शिमला से हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश में बतौर गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म के बारे में जब मुझे पता चला तो मेरे अंदर ये कब से ख्वाहिश थी, एंड मुझे लगता है हर फीमेल के अंदर कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होती है कि हम किसी ब्यूटी पेजेंट में जाएं, बट ये सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म है जिसने हमें अनुमति दी, जिसकी वजह से हम सब आज इधर खड़े हैं। And we are more than happy, we are more than obliged, and we are really thankful to Mrs. Ankita Saroha and the entire team of Mrs. India International Queen 2025 of the year 2025. और I would also like to say कि हम लोग
अब हम लोगों को देख के और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। हम होप करते हैं और फीमेल्स जो हैं, जो किसी भी स्फेयर में, किसी भी वर्क लाइफ में, होम मेकर है, वर्क लाइफ में है, किसी भी प्रोफेशन में है, सबको इंस्पिरेशन मिले हमसे कि कोई भी यहाँ पे आके यहाँ पे क्वीन बन सकता है, कोई भी यहाँ आए, अपने ऊपर मेहनत करे। पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही है मैम। और एक और प्रतिभागी हैं, उन्होंने भी जीत दर्ज की है अपने इवेंट के दौरान। उन्होंने क्या अनुभव महसूस की है, क्या सीखा है, जिस तरह से लगातार 4-5 दिन यहाँ पर रहें, तो कुछ अनुभव उनके रहे होंगे वो भी जानेंगे। और आपके इस जीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्ते, मैं हूँ श्वेता गांधी और मैं हूँ सेकंड रनर अप मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2025 की, और मैं न्यूजीलैंड से आई हूँ। सो वन थिंग अबाउट दिस ब्यूटी पैजेंट इज़ इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया बट इट्स ऑल्सो ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म विच सपोर्ट्स वुमेन टू हैव एम्पावरमेंट हु ड्रीम बिग एंड एक्चुअली मेक्स देयर dreams come big and true. So actually it's for all the women there who think that they can't, but actually you can break your barriers, you can break the glass ceiling and step out and you can do it. You can dream big, you can believe in yourself, and this is what this whole pageant is about, because it completely aligns with its motto saying be strong, be confident, be you. Thank you. अपने अंदर भरोसा आप जगाएंगे तो जीवन में कोई भी ऐसी चुनौती है जिससे आप पार न पाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन एक ऐसी इवेंट है जिसने एक पहचान, एक मुकाम दिया है, खासकर उन महिलाओं को जो घर की 4 दीवारी में कैद रही हैं, वो घर से बाहर निकल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और हिंदुस्तान की सरहदों के पार भी अपनी एक पहचान बना रही हैं। MIIQ की डायरेक्टर अंकिता सरोहा ने इवेंट को लेकर खबरफाज के साथ खास बातचीत में अपने विचार साझा किए। बड़ी तादाद में हमने देखा इस मंच के ऊपर रैंप वॉक करते हुए, अपने विश्वास को दुनिया के सामने रखते हुए। आसान नहीं है उस घर से बाहर निकलना, यहाँ तक आना। कैसे इस इवेंट को आप देखते हैं और क्या सोचकर आप चल रहे हैं कि एक मुकाम तक लेकर जाना है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपने साथ दिया। और मुझे लगता है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन का, वो हर मैरिड वुमेन के लिए है, और जो खुद पे अपना विश्वास रखती है, आगे बढ़ना चाहती है। और जो ये आज का हमारा शो था वो बहुत ही खूबसूरत था। इंडिया के बाहर से 84 कंटेस्टेंट्स यहाँ पे आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ग्रूमिंग होती है, डिफरेंट राउंड्स होते हैं। तो 5 डेज़ से हम यहीं पे लीला होटल में हैं, शो कर रहे हैं। कंटेस्टेंट्स भी हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम, जजेस, आई वुड से एवरीवन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। और ये प्लेटफॉर्म उन महिलाओं के लिए है, उन लोगों के लिए है जो नई सोच रखते हैं। और मैं ये बोलूँगी कि देश बदल रहा है, सोच बदल रही है, हमारी जो महिलाएं हैं आगे बढ़ रही हैं, हमें बहुत प्राउड फील करा रही हैं। तो मुझे ये बोलते हुए बहुत प्राउड फील होता है, बहुत खुशी होती है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स आगे और आएँ महिलाओं के लिए, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौका दें, जहाँ पे वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ के किसी के लिए रोल मॉडल बन सके, खुद आगे बढ़ के और लोगों को भी आगे ला सके। 5 साल पहले सफ़र शुरू हुआ था, क्या सपना आपने संजो के रखा अपनी आंखों में कि मुझे वहाँ तक इसको लेकर जाना है, और कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला अछूती न रहे जो चाहती है कि उसको मंच मिले? जब मैंने विन किया था इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, तो मैंने देखा कि कितना खूबसूरत एहसास होता है जब आपके अपने आप में जो वो खूबियाँ आप दिखाना चाहते हैं उनको देखते हैं, पहचानते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको प्यार मिलता है। तो मैंने सिर्फ ये सोचा था कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर मैं गई थी जब जीतने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंडिया में कोई इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम आपको लेके जाएंगे, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंसेस उस लेवल के नहीं दे पाते हैं। तो मैंने सोचा था कि हम इंडिया में एक इंटरनेशनल पैजेंट करेंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, इंटरनेशनल ट्रेनिंग, ग्रूमिंग वो ले पाएँ, अपना टैलेंट शोकेस कर पाएँ। तो मैं यही चाहती थी कि लोगों तक हमारी जो अच्छी सोच है वो पहुँचे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस अच्छे लोग मिले, अच्छी सोच अच्छे लोगों तक पहुंची है। तो हमने जब स्टार्ट किया था कोविड में 2020 में हमने शो किया था। फर्स्ट शो में हमारे 30 कंटेस्टेंट्स थे, आज हमारा 5th शो है जिसमें 80 से भी ज़्यादा कंटेस्टेंट्स ने इंडिया और इंडिया के बाहर से पार्टिसिपेट किया है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, और मेरा विज़न है कि हम इसको और आगे बढ़ाते रहें और अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते रहें। सहयोग की बात होती है, आपने कहा कि सब लोगों का एक सहयोग रहता है, फैमिली का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक
आधा हिस्सा होता है हमारी ज़िंदगी का, जिसको हम अपने हस्बैंड के तौर पर, वाइफ के तौर पर देखते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? और परिवार में माँ बाप का भी एक रोल होता है, उस पर आपका क्या कहना? आई वुड से कि बाय गॉड्स ग्रेस मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अच्छा परिवार मिला है. यू नो, आई हैव गॉट अ गुड सपोर्टिव हस्बैंड एंड गुड फैमिली. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए, पेरेंट्स सबके बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी वैल्यूज़ देते हैं अपने बच्चों को. सो आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी यू नो कि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि जो भी मैंने सोचा उन्होंने मेरा साथ दिया और आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया. और मैं बोलती हूँ कि अगर महिलाओं पे भरोसा किया जाए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाए, तो हर महिला, मुझे लगता है कि देश का नाम रोशन करेगी. आप तक पहुंच बनाने के लिए जो महिलाएं हैं, आपको सुन रही हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? किस तरह से आप, क्योंकि अवेलेबिलिटी होती है, कैसे हम कांटेक्ट में रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आगे भी इवेंट होना है, उसके लिए क्या कहेंगे? तो मैं लेडीज़ को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है. खुद पर आप विश्वास कीजिए, अपने सपनों को कभी भी मन में मत दबाइए, खुद से प्यार कीजिए. आप जो भी चाहें ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं. ब्यूटी पैजेंट ज्वाइन करना या ज़िंदगी में आगे पढ़ना या आपको जॉब करना, आप सब कुछ बैलेंस करके चल सकते हैं. वही MIIQ 2025 को सफल बनाने के लिए कई संस्थाओं और सहयोगियों ने अपना योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया. खबर फास्ट परिवार की तरफ से MIIQ 2025 की सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई. वहीं MIIQ परिवार को इस सफल आयोजन के लिए बधाई, साथ ही भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं.